बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 जनवरी 2024 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की तरफ से ईरान में बम धमाकों की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब ने बुध को ईरान में एक तकरीब के दौरान होने वाले 2 बम धमाकों की शदीद मजम्मत की है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वजारत खारजा ने एक बयान में दर्दनाक वाक़े पर ईरान से ताज़ियत, हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का भी इजहार किया गया। शाह सलमान के मेहमानों का पहला वफद मदीना मुनव्वरा पहुँच गया। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के मेहमान प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मुल्कों से 250 इस्लामी शख्सियात पर मुश्तमिल पहला वफद मदीना मुनव्वरा पहुँच गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक शाह सलमान ने 1000 शख्सियात की मेज़बानी की मंजूरी दी थी। शाह सलमान ने 1000 जो उम्रा ज़ायरीन की जो दावत की प्रोग्राम थी वो वजारत इस्लामी अमूर और दावत और इरशाद की निगरानी में हुक्म दिया था। पहले वफद में मशरकी एशिया के 14 मुल्कों से मेहमानों को बुलाया गया है, जिनका ताल्लुक मलेशिया, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, ताइवान, म्यांमार, वियतनाम, जापान, ब्रुनाई, जनूबी कोरिया और दीगर ममालिक से है। इंतजामिया ने कहा तवक्को की जा रही है कि दूसरा और तीसरा वफद भी आज जुमेरात को सऊदी अरब पहुँच जाएगा। मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर मेहमानों ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम के मुताबिक मेहमानों को मस्जिद नबी और मस्जिद कुबा के अलावा मदीना मुनव्वरा के तारीखी मकामात का दौरा कराने के बाद उम्रा अदा करने के लिए मस्जिद हरम ले जाया जाएगा। मोहम जो बदर अल शेबानी ने कुतुब जनूबी में सऊदी परचम लहरा दिया। सऊदी मोहम जो बदर अल शेबानी ने दुनिया में सरद तरीन इलाके कुतुब जनूबी में सऊदी परचम लहराने का एजाज़ अपने नाम कर लिया। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी मोहम जो ने कुतुब जनूबी के ज़ीरो पॉइंट पर पहुँचने के लिए 111 किलोमीटर की मुसाफत पर बर्फ़ पर स्केटिंग करके तय किया। कुतुब जनूबी जो दुनिया का सरद तरीन मकाम है, इन दिनों टेम्परेचर -50 डिग्री है और बदर अल शेबानी को कुतुब जनूबी के ज़ीरो पॉइंट पहुँचने के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ा। उनके साथ 60 किलोग्राम वजनी सामान भी मौजूद था, जबकि यकबस्ता हवा की रफ्तार भी 20 से 60 किलोमीटर फी घंटा थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी मुहिम जारी रखी और बालाखिर कामयाबी से ज़ीरो पॉइंट पर पहुंचकर सऊदी अरब का परचम लहरा दिया। शिपिंग कंपनीज ने कॉफ़ी की ट्रांसपोर्ट की फ़ीस में इजाफा कर दिया। कॉफ़ी की आलमी तंजीम ने कहा कि बहर अहमर हौसी हमलों के बायस शिपिंग कंपनियां कॉफ़ी की ट्रांसपोर्ट फ़ीस बढ़ाने पर मजबूर हैं। आलमी तंजीम ने कहा कि बहर अहमर में तजारती गुज़रगाह गैर महफूज हो जाने की सूरत में शिपिंग कंपनियां लंबा रूट इस्तेमाल कर रही हैं। वाज़ेह रहे कि यूरोप में कॉफ़ी की दरामद का बड़ा हिस्सा वियतनाम, इंडोनेशिया, एथोपिया और कीनिया से किया जाता है। यहाँ से बरामद की जाने वाली कॉफ़ी बहर अहमर की तजारती गुज़रगाह से कम मुद्दत में यूरोप पहुँच जाती थी। माहिरीन ने कहा कि कॉफ़ी की शिपिंग में मुश्किलात दीगर पैदावार में भी हो सकती है, जबकि बहरी जहाज़ों का रूट तब्दील करने से न सिर्फ कीमतों में इजाफा होगा बल्कि तलब और रसद में भी बिगाड़ वो पैदा कर देगा। स्कूल छुट्टियां उसमें सऊदियों का रुख थाईलैंड और काहिरा की तरफ। जुमेरात को स्कूलों में दूसरे सेमेस्टर की निस्फ मुद्दत की छुट्टियां शुरू हो गईं, जो 10 दिन तक जारी रहेंगी। इन दिनों 10 दिनों की जो छुट्टियां हैं उसमें सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की मुख्तसर छुट्टियां मनाने बैरून मुल्क जाते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्रैवलिंग एजेंसियों के माहिरीन ने बताया कि स्कूल छुट्टियों में सऊदी और गैर मुल्की अक्सर रुख थाईलैंड और काहिरा की तरफ करते हैं। माहिरीन ने बताया कि आने वाली छुट्टियों में कमो बेश 5 लाख लोग बैरून मुल्क का रुख करेंगे। माहिरीन ने बताया कि टिकटों और होटलों की कीमत का जायजा लेने से पता चलता है कि ज़्यादातर लोग थाईलैंड और काहिरा के अलावा दुबई, लंदन और मालदीव का भी सफ़र करेंगे। माहिरीन ने कहा कि ज़्यादातर सऊदी शहरी बैरून मुल्क सफ़र करेंगे, ताहम अच्छी खासी तादाद ऐसी भी है जो अंदरून मुल्क सियाहत को तरजीह देती है। स्कूल छुट्टियां हैं उसके दौरान अंदरून मुल्क सफ़र करने वालों की अक्सरियत जद्दा और मदीना मुनव्वरा का रुख करेगी। न्योम महफूज कौमी जंगल में 132 नायाब जानवर छोड़ दिए गए। कौमी मरकज़ बराए वाइल्ड लाइफ ने न्योम के महफूज कौमी जंगल में मुख्तलिफ नायाब नस्ल के 132 जानवर छोड़े हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक छोड़े गए जानवरों में मुख्तलिफ किस्म के जंगली हिरन और जंगली बकरे शामिल हैं। कौमी मरकज़ बराए वाइल्ड लाइफ के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद अली कुर्बान ने कहा, छोड़े गए जानवर मुख्तलिफ महफूज जंगलों में छोड़े जाने वाले नायाब जानवरों का तसलसल है। मरकज़ का मकसद नायाब जानवरों को उनके असल माहौल में दोबारा परवान चढ़ाकर फितरी तवाज़ुन पैदा करना है। यह ग्रीन सऊदी अरब इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसके तहत माहौलियाती तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह रहे कि न्योम महफूज कौमी जंगल 25,000 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है, जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से माहौलियाती तवाज़ुन वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
सहूलतों की अदम फराहमी, मक्का और मदीना में 330 होटल और फर्निश अपार्टमेंट बंद कर दिए गए। सऊदी वजारत सियाहत की तफ्तीशी टीमों ने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में 330 होटलों और फर्निश अपार्टमेंट्स को मुकर्रर सहूलतें फराहम न किए जाने पर बंद कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक वजारत सियाहत का कहना था कि तफ्तीशी टीमों ने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में होटलों और फर्निश अपार्टमेंट के 4000 से ज़ायद तफ्तीशी दौरे किए। तफ्तीशी टीमों ने 2000 से ज़्यादा खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड की, जहाँ सियाहत के हवाले से मुकर्रर सहूलतें फराहम नहीं की गई थी। ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किए गए, जबकि संगीन खिलाफवर्जी पर होटलों को बंद भी कर दिया गया। मक्का मुकरमा में 280 जबकि मदीना मुनव्वरा में 50 से ज़्यादा होटलों और क़यामगाहों को बंद किया गया। इंतज़ामिया को हदायत की गई है कि खिलाफवर्जियाँ दूर किए बगैर होटलों को खोला नहीं जा सकता। वजारत ने सियाहती खिदमात मुहैया करने वाले इदारों को हदायत की है कि वो मेयार के मुताबिक सियाहों को मरवजा सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएं, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से वजारत ने शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर 930 मखसूस किया है, जिस पर ऐसे होटल या अपार्टमेंट के बारे में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है जहां मुकर्रर सहूलतें जो हैं वो फराहम ना की जा रही हों। ऊँटनी जिसकी कीमत जो है वो 30 मिलियन रियाल लगी, मगर मालिक ने फ़रोख्त नहीं किया। रियाद में जारी किंग अब्दुल अजीज़ कैमल फेस्टिवल में सऊदी अरब की सबसे महंगी हनूत शुदा खजामा नामी ऊँटनी रखी गई है। कैमल फेस्टिवल में आने वाले शायकीन हनूत शुदा ऊँटनी की तस्वीर बनाते हैं। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक खजामा ऊँटनी इंतहाई नायाब नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी। कई सालों तक खजामा सऊदी अरब की खूबसूरत तरीन ऊँटनी का एजाज़ उसको हासिल रहा। एक नुमाइश में उसकी 30 मिलियन रियाल कीमत लगी, मगर मालिक ने उसे फ़रोख्त नहीं किया था। सऊदी अरब की खूबसूरत तरीन ऊँटनी साल 2018 में हलाक हो गई थी, जिसे ऊँट क्लब की इंतज़ामिया ने हनूत करके उसे क्लब में आने वालों के लिए रख दिया। ऊँटनी की खूबसूरती, उसके बारे में मालूमात भी इस पवेलियन में रखी गई है, ताकि शायकीन उसके बारे में जो मालूमात हैं वो हासिल कर सकें। बात करते हैं सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 32 पैसे, STC पे दे रहा है 74 रुपये 15 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 73 रुपये 99 पैसे, और उसके बाद जो है वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 74 रुपये 58 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 74 रुपये और 52 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 74 रुपये और 63 पैसे। इसके साथ बात करेंगे कि आपको सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर इंडिया के लिए आज रियाल रेट जो है वो क्या मिलेगा, पैसे पैसे जो है वो भेजने के लिए। इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया के लिए जो फौरी बैंक है वो दे रहा है 21 रुपये 97 पैसे, जिस पर 10 रियाल की फ़ीस भी लगती है। STC पे दे रहा है 21 रुपये और 80 पैसे, इस पर जो फ़ीस है वो 17 रियाल और 25 हलाला है। और तहवील राजी या राजी बैंक जो है वो 21 रुपये 79 पैसे दे रहा है, और इस पर इंडिया पैसे भेजने की जो फ़ीस लगती है वो 20 रियाल होती है। इसी तरह जो वेस्टर्न यूनियन है वो 21 रुपये और 87 पैसे, और जो इसकी फ़ीस है वो 17 रियाल और 25 पैसे है, और मनीग्राम 21 रुपये और 83 पैसे, फ़ीस 23 रियाल, और इंजाज बैंक 21 रुपये 85 पैसे और फ़ीस 15 रियाल होती है। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। ना मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।